बहुत समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम शांति नगर था। लेकिन गांव के किनारे स्थित एक झील ने लोगों के मन में डर का माहौल बना रखा था। लोग कहते थे जो भी उस झील में तैरने जाता वो कभी वापस नहीं आता। गांव वालों का मानना था झील के अंदर कुछ है जो लोगों को अपना शिकार बना लेता है। एक दिन गांव का किसान रामू धोती बांधकर झील में जाने की तैयारी कर रहा था। रामू की माँ उसे रोकती है। बेटा, इस झील के करीब मत जाओ। ये जगह मनहूस है। माँ, ये सब बस पुरानी कहानियां हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है और मैं कल झील में तैरने जा रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि कितने लोग यहाँ से कभी वापस नहीं लौटे। बेटा, ये झील सादा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इन लोगों की तरह गायब हो जाओ। लेकिन रामू अपनी माँ की बात को गंभीरता से नहीं लेता है और झील की ओर चला जाता है। गांव के लोग दूर खड़े यह मंजर देख रहे थे। रामो, मुझ जाओ। ये झील वही है जिसमें जाने वाले कभी वापस नहीं आए। आप लोग बस पुरानी कहानियों पर यकीन करते हैं। मैं वापस आऊंगा और तुम सबको दिखाऊंगा कि यहाँ कुछ भी खतरनाक नहीं है। रामू अपने दोस्तों की तरफ देखता है और पानी में चला जाता है। रामू झील में तैरने लगता है। अचानक झील में हलचल मच जाती है। पानी की सतह पर एक सुंदर सा चेहरा दिखाई देने लगता है। वह जल परी थी जिसका निचला हिस्सा मछली का था और ऊपर का हिस्सा इंसान का। उसकी आंखों में चमक और रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। तुम कौन हो? तुम मेरे जाल में आ चुके हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं इस झील की मुल्का हूँ और जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। रामू डरकर पीछे भागने लगता है लेकिन जलपरी उसे अपने जाल में फंसा लेती है। रामू चीखने लगता है लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं था। रामू के दोस्तों ने जब देखा रामू गायब हो गया है तो वो डर के मारे गांव की तरफ भाग गए। उन लोगों ने गांव वालों को सारी बातें बताईं। गांव वाले ये सब सुनकर डर में भी थे और गुस्से में भी थे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि उस जलपरी को मार देना जरूरी है। गांव के बूढ़े जवान सब झील की ओर भागे। अब बहुत हो चुका। हमें उस मरम्मत को खत्म करना होगा। ये झील हमारे लोगों की कब्रें बनती जा रही है। गांव के लोग हथियार और रस्सियां लेकर के झील के अंदर प्रवेश कर गए। जलपरी ने उनका सामना किया लेकिन जवानों ने हार नहीं मानी। आखिरकार हथियारों से वार करके उन्होंने जलपरी को मार ही डाला। जलपरी की मौत के साथ ही झील का पानी भी शांत हो गया और गांव में शांति का माहौल स्थापित हो गया। जलपरी के मर जाने के बाद झील का डर भी सबके मन से चला गया। धीरे धीरे गांव का माहौल सामान्य हो गया और सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन रामू की माँ आंसू बहाती रहती। बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि ये झील खतरनाक है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी।